કંપનીને જે પ્રમાણે નવા ऑर्डर्स મળ્યા છે એના વિશે આગળ ચર્चा કરવા માટે शुक्रिया प्रसाद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो 4850 करोड़ का जो आपका नया ऑर्डर आपको मिला है उसकी कुछ डिटेल्स अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाएं, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, कब तक की टाइमलाइंस हैं, और क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्डर है आपने पहले भी स्पेसिफाई किया हुआ है, एक आइडिया इसके ऊपर। ये रोड प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश में हमको गंगा एक्सप्रेसवे का पार्ट है। ये प्रोजेक्ट ये हमको अडानी रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी से मिला हुआ है और ये प्रोजेक्ट हमको एग्जीक्यूट करना है करीब 30 महीने में। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा मार्जिन्स किस तरीके से शेप अप होंगे, एक आइडिया मैं इसके ऊपर भी समझना चाह रही थी, क्योंकि Q4 के दौरान हम लोगों ने देखा है कि ऑपरेशनल नंबर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री थोड़े बहुत इम्पैक्टेड रहे थे। अब यहाँ से चीज़ें किस तरीके से इम्प्रूव होती हुई दिख रही है आपको? ये जो नए ऑर्डर्स मिलते हुए देख चुके हैं हम लोग, इसके बाद ऑर्डर बुक किस तरीके से वर्कआउट हो रही है, कुछ आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। मार्जिन्स पे पिछले साल में इफेक्ट हुआ था ज्यादा करके क्योंकि ये कमोडिटी प्राइसेस जो स्टील, सीमेंट है और जो डीजल है उसके प्राइसेस काफी बढ़ गए थे और उसकी वजह से दूसरे जो इनपुट कॉस्ट है हमारे वो भी काफी बढ़ गए थे, तो उसके लिए इम्पैक्ट आया था हमारे मार्जिन्स के ऊपर। अभी अप्रैल में हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत स्टील के प्राइसेस मॉडरेट होना शुरू हुए हैं। अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो मैं उम्मीद है कि प्रॉब्ली Q3 ऑनवर्ड्स हमारे मार्जिन्स में हमको इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। ओके, Q3 के ऑनवर्ड्स, अग्रीड सर। अच्छा, एक आइडिया, क्योंकि हम लोग जो रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात करें वहाँ पे काफ़ी इजाफा हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन आप किसी भी क्वांटम में आते हुए देख रहे हैं, अगर एक आइडिया इसके ऊपर पिछले साल के मुकाबले अब तक रेट्स कितने बढ़ चुके हैं, इसका एक स्नैपशॉट अगर आप मुझे दे पाएं। काफी स्टील के तो काफी बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ गए, करीब 30-35% जो पिछले साल जो रेट्स थे उससे काफी बढ़ गए रेट्स, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एस्केलेशन क्लॉजेस होते हैं लेकिन पूरा जो एडिशनल कॉस्ट है वो पास थ्रू होता नहीं है एस्केलेशन क्लॉजेस के द्वारा, तो उसके वजह से हमारे मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया। डीजल वगैरह तो वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ही है उसके मोरलेस प्राइसेस, तो उसमें भी काफी इंक्रीज हुआ था। अभी मई महीने में थोड़ा डीजल का वगैरह प्राइसेस कम कर दिया है तो उससे उम्मीद है कि थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट ज्यादा उम्मीद मुझे ये है कि प्रॉब्ली Q3 से अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा कमोडिटी प्राइसेस मॉडरेट होने का तो हमें उम्मीद यह है कि Q3 में उससे अच्छा इंप्रूवमेंट हमको दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा बाकी सेगमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप मुझे कुछ अपडेट्स दे पाएं। नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन किस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है, बाकी सेगमेंट्स में किस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं आपको? ऑर्डर तो काफी अच्छे मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी हमको नए ऑर्डर्स करीब 7,700 करोड़ के मिले। हमने पिछला फाइनेंशियल ईयर एंड किया तब हमारा ऑर्डर बुक 15,500 करोड़ था। इस साल में अभी 2 महीने में हमको करीब 5,300 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, तो ऑर्डर फ्लो काफी अच्छा है। प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन भी काफी सभी प्रोजेक्ट्स में हम अच्छा एग्जीक्यूशन देख रहे हैं। अभी कोविड का डर तो रहा नहीं इतना, कोविड केसेस अभी कम, अभी लास्ट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के केसेस ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो हमें उम्मीद यह है कि कोविड का भी अभी इम्पैक्ट कुछ रहेगा नहीं एंड विल बी एबल टू फोकस ऑन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, और उसका जो रिजल्ट है वो आप हमारे नंबर्स में इस साल में देख सकेंगे। खाली कंसर्न है थोड़ा बहुत कि इंटरेस्ट कॉस्ट अभी बढ़ रहे हैं और कमोडिटी प्राइसेस अभी भी थोड़े एलिवेटेड लेवल्स में है, तो ये दोनों बातें अगर नॉर्मलाइज हो जाती है तो हमें उम्मीद है कि अच्छा मार्जिन परफॉर्मेंस भी हमारा Q3 ऑनवर्ड्स दिखना चाहिए। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी हम लोगों ने काफी बढ़ोतरी देखी है, उसके ऊपर एक आइडिया किस तरीके से वो नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स दिख सकता है, यहाँ से कुछ नॉर्मलाइज होने की उम्मीद कर रहे हैं आप? सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस तो हमारा जो एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है। कोई प्रोजेक्ट्स में हमारा सब कॉन्ट्रैक्टिंग ज्यादा होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स में सब कॉन्ट्रैक्टिंग कम होता है, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस को ऐसे आप आइसोलेट करके कंपेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का जो स्ट्रेटेजी होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस किसी एक प्रोजेक्ट में ज्यादा है तो दूसरे प्रोजेक्ट में हो सकता है कम हो, क्योंकि हम डिपार्टमेंटली इंटरनली हमारे ही रिसोर्सेज लेके हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंटली ऐसा आइसोलेट करके सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस को देखना मेरे हिसाब से बराबर पिक्चर नहीं बता पाएगा ये। ओके,
अग्रीड। और इसके अलावा जो हम लोग कलेक्शंस देख रहे हैं उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है? यहाँ से नेट डेट आपका तकरीबन हाफ हो चुका है, यहाँ से ट्रेजेक्ट्री FY23 के लिए वो कैसे शेप अप हो सकती है, इसके ऊपर एक आइडिया? पिछले क्वार्टर में मतलब जैन टू मार्च 22 में हमारे कलेक्शंस कस्टमर से काफी अच्छे रहे और हमें उम्मीद ये है कि यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बट अभी ये जो नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे हमको पिछले साल जनवरी 22 में चेन्नई मेट्रो के प्रोजेक्ट्स मिले, अभी ये रोड का प्रोजेक्ट मिला है, तो थोड़ा बहुत कैपेक्स हमको इस साल करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारा ऑर्डर बुक पिछले एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी थोड़ी बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर भी हमको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तो उसके वजह से उसका इम्पैक्ट थोड़ा डेट पे आ सकता है। बट हमारी कोशिश यही होगी कि डेट को हम ज्यादा बढ़ने ना दे और बैलेंस शीट को ज्यादा लिवरेज ना होने दे। यही हमारा फोकस है और यही हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, अग्रीड। तो FY23 पूरा आप कैसे शेप अप होते हुए देख रहे हैं सर? क्योंकि हम लोग नए साल की शुरुआत भी कर रहे हैं, तो एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन बॉटम लाइन कैसे दिख सकता है? क्योंकि मार्जिन्स के ऊपर तो हम लोग ऑलरेडी जो काइंड ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आपकी ऑर्डर बुक बेहतरीन है और यहाँ से जो डिमांड कंडीशन दिख रही है वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव कैसे शेप अप होते हुए आप नेक्स्ट 1 to 2 years डाउन द लाइन पूरे सेगमेंट को देख रहे हैं? इस साल में तो हम टॉप लाइन तो अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। पिछले साल में हमारी टॉप लाइन करीब 40% से ग्रो हुई थी। इस साल भी हमको उम्मीद है कि अराउंड 20-25% तो ग्रोथ होगा। इसको हम आगे चल के रिवाइज करेंगे, जैसे हम देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होता है इस साल में, वो हिसाब से हम बाद में जो हमारा फोरकास्ट है उसको भी हम मॉडिफाई करेंगे। बट नेक्स्ट 2-3 साल में तो मुझे दिख रहा है कि काफी अच्छे टेंडर्स और काफी अच्छे ऑर्डर्स टेंडर के लिए आने वाले हैं। तो ओवरऑल आउटलुक मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए अच्छा दिख रहा है नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। ओके, अग्रीड। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं पूरे सेक्टर के लिए, उसको आप कितना थ्रस्ट मिलते हुए देख रहे हैं आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स के दौरान? क्योंकि आपके ऑर्डर बुक में भी तकरीबन 61% जितना जो ब्रेकअप है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही कंट्रीब्यूशन आता है। एक आइडिया इसके ऊपर, या फिर आप चाह रहे हैं कि कुछ और चीज़ें टुवर्ड्स रिलीफ्स दी जाए तो ये थोड़ा काइंड ऑफ मेजर्स हेल्प आउट कर पाए पूरे सेक्टर के अपलिफ्टमेंट के लिए? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से काफी फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हो रहा है और इसके लिए हम देख रहे हैं कि नए नए प्रोजेक्ट्स टेंडर के लिए आ रहे हैं। बट जो हेडविंड्स हम फेस कर रहे हैं वो ज्यादा करके कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हम हेडविंड्स फेस कर रहे हैं। और दूसरा है कि अभी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ना चालू हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ज्यादा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो ये दोनों चीजों का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रहेगा। बट गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट, उससे हमारे इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट होगा नेक्स्ट 2-4 साल में। ये मैं देख रहा हूँ।